सीरियल अनुपमा में आज आप देखेंगे कि अनुपमा बा से कह रही होती है कि कल से स्कूल शुरू हो रही है, मैं कल घर का सब काम करके जाऊंगी। फिर किंजल कहती है, नहीं माँ, आप क्यों करोगी, ये काम तो घर की बहुओं का होता है, इसलिए मैं और काव्या ये काम कर देंगे। समर कहता है, हाँ सही बात कही है भाभी ने। फिर किंजल कहती है, और जॉब जॉब भी कल जाने का है। तो काव्या कहती है, हाँ पता है, जाऊंगी, वैसे भी वनराज की जॉब चली गई है। उतने में वनराज वहाँ पर आ जाता है और ये दोनों की बातें सुन रहा होता है। अनुपमा कहती है, समर कल मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। उतने में वनराज कहता है, जता रही हो कि तुम्हारे पास, तो अनुपमा कहती है, क्या मैं कुछ नहीं जता रही हूँ। तो वनराज कहता है कि तुम्हारे पास जॉब है, मेरे पास जॉब नहीं है, यही जता रही हो ना। फिर अनुपमा कहती है, आप मेरी हर बात को आप अपने ऊपर क्यों ले लेते हो, क्या मेरी सब बात तुम आपसे ही ख़त्म होती है क्या। फिर किंजल कहती है कि ये बात मम्मी ने नहीं पापा, ये बात तो काव्या ने की थी। फिर काव्या किंजल से कहती है, तुम मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। तो किंजल कहती है, मैं क्यों भड़काऊँ, आपने नहीं कहा था ये। फिर काव्या कहती है, तुम जानती हो मैंने उस वे में नहीं कहा था। फिर किंजल कहती है, तो किस वे में कहा था काव्या। फिर वनराज काव्या का हाथ छुड़ा के घर में चला जाता है। फिर अनुपमा किंजल को समझाती हो, कहती है, किंजल। तो फिर किंजल कहती है कि सॉरी मम्मी, पर अगर काव्या ऐसे ही बात करेगी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी। अनुपमा किंजल को समझाती हुए कहती है कि तेरा काव्या के साथ जो रिश्ता है उसका थोड़ा बहुत लिहाज तो रखना ही होगा ना। फिर अनुपमा की सास अनुपमा से कहती है, थोड़े गड़े ज्ञान के मोती भी उस मेहंदी की कटोरी को भी दे दे। फिर अनुपमा कहती है, मैं तो अपनी बा को भी ज्ञान के मोती दूंगी। फिर बात ओशु और सभी घर वालों को कहती है कि चलो अब कल स्कूल और सब नौकरी भी तो जाना है ना। तो तोशु कहता है, हाँ जाना ही है ना, कल बहुत काम है, मैं तो जा रहा हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है। किंजल और सब चले जाते हैं। फिर बा और बापूजी सोने जाने के लिए खड़े होते हैं और उतने में अनुपमा बापूजी के सामने देखकर कहती है, यही सोच रहे हो ना कि बेटे को घर में वापस देख के गलती कर दी। और बापूजी अनुपमा के सामने देखकर कहते हैं, फिर बापूजी कहता है अनुपमा से कहते हैं कि अगर कोई जाएगा तू यही रहेगी, और बा कहती है अगर कोई जाएगा तो वो मैदे की कटोरी ही जाएगी। अनुपमा बापूजी को कहती है, आपको भी राखी बहन की जैसी आदत ही पड़ गई है। फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। यहाँ अनुपमा घर का दरवाज़ा बंद करती है और यहाँ पर काव्या वनराज से बात कर रही होती है। वो खाना लेकर आती है और कहती है वनराज से, कम बेबी। फिर वनराज कहता है, तुम मुझे बेबी बेबी क्यों कह रही हो, फॉरगॉट से मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, कोई टीनेजर नहीं हूँ। काव्या कहती है, अच्छा चलो जो भी हो। काव्या कहती है, खाना तो खा लो भी। तो वनराज कहता है, नहीं खाना है मुझे खाना, जब देखो तब तुम मुझे जॉब के लिए ताना दे रही हो। काव्या कहती है, मैं ताना नहीं दे रही थी, मैं किंजल को जवाब दे रही थी। तो फिर वनराज कहता है, किंजल से जवाब देने के लिए तुमने मेरा ही तमाशा बना दिया। फिर काव्या कहती है, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारी दुखती पर हाथ रख दिया हो। अगर ऐसा इतना ही बुरा लग रहा हो तो तुम एक जॉब ढूंढ लो ना, ताकि सबके मुंह बंद हो जाए, और खासकर उस काव्या कहती है, खासकर उस अनुपमा का। वनराज कहता है, हाँ बहुत जल्द मैं सबका मुंह बंद कर देने वाला हूँ। और वनराज कुछ सोचता है। इधर फिर सुबह हो जाती है। फिर अनुपमा सुबह उठकर
आरती की थाली लेकर तुलसी माता के वहाँ पर दीपक जलाती है और सूर्य देव को जल अर्पण करती है और न्यूज़पेपर वाले से न्यूज़पेपर लेती है और कहती है कि सिर्फ रिश्ता ही बदल गया है, बाकी काम और घर परिवार वैसा का वैसा ही है। और फिर वो सब काम निपटा के अंदर जाती है। उतने में मोहल्ले की 2 औरतें उस अनुपमा को देखती है और बातें करती रहती है। फिर वो अनुपमा के पास जाकर कहती है, जय श्री कृष्ण, सुना है तुम्हारा तलाक हो गया है और वनराज की गर्लफ्रेंड भी वनराज के साथ शादी कर ली है। अनुपमा कहती है हाँ, और उतने में बा भी आ जाती है और इन दोनों औरतों की बातों को बा और अनुपमा जड़ से मुकाबला करके अच्छे से जवाब देती है और बा कहती है कि अब वहाँ पर मेरी बहू रहती थी वनराज के साथ, अब उसका तलाक हो गया है तो अब मेरी बेटी रहती है मेरे पास। फिर जवाब दे के बात चली जाती है। उतने में वनराज आ जाता है। फिर सुबह काव्या वनराज के साथ आती है और अजीब से कपड़े पहन के आती है, तो बापूजी को अजीब लगता है, इसलिए वो चाय पीते हुए बोलते हैं कि मैं बाहर जाके चाय पीता हूँ। और फिर अनुपमा ये सब देख लेती है और अनुपमा समझाते हुए कहती है कि काव्या, तुम अगर ऑफिस जाने के लिए जॉगिंग वाले कपड़े पहनोगी तो कितना अजीब लगेगा, वैसा ही अजीब अभी तुम खड़ी हो तो लग रहा है। और ऐसा अनुपमा और बा दोनों समझाते हैं काव्या को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।